हेलो एंड वेलकम गाइस। एंड आपको टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि ये मैं एक डिटेल वीडियो लाया हूँ DHL के प्लेन क्रैश के ऊपर। एंड अब मैं ज़रा बात करता हूँ इसके बारे में। ये ज़रा बड़ी फुटेज है, आप देख सकते हो फ्लैग वैग का आगे का भी दिख रहा है ज़रा। सो ये ज़रा बड़े स्केल की फुटेज है। एंड अब हम ज़रा इंतज़ार करते हैं प्लेन आने का। जैसे ही प्लेन आएगा हम पॉज कर देंगे। अच्छा स्लोड है इसलिए जल्दी नहीं आया। अब भी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ, तो जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हो प्लेन क्रैश हुआ। मैंने अभी जहाँ पे फिंगर करके रखा था वहाँ कहीं पर, और वो फ्लैग के ऑलमोस्ट ऑल आगे तक जा रहा है। इसका मतलब मेरा शक तो एक तरीके से सही ही निकला कि जो प्लेन है वो स्पीड के अंदर आ रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा मलबा तभी फैलता है जब प्लेन स्पीड के अंदर आता है। मुझे पता नहीं आप जानते होगे या नहीं सौर्य एयरलाइंस को, शायद से मैंने उसकी एक क्लिप में देखा और मलबा देखा, बहुत दूर तक फैला हुआ मलबा था। सो दिस हैपन्स, देखना आप। तो ये लंबा जा रहा है मलबा। सो एक तरीके से मेरा शक सही ही था। आग इतनी भीषण अभी लगी नहीं है क्योंकि मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया। ऑफ कोर्स आग को बुझा रहे वो लोग। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये प्राइवेट होम की सिक्योरिटी फुटेज देखो। यहाँ पे क्रैश हुआ प्लेन। उसके बाद इसमें ये जो क्लिप है इसके अंदर मैं आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस फुटेज। ये एक अच्छी बात है कि उस वेबकैम के पीछे और एक वेबकैम लगा हुआ था। और ये स्लोमो में है। सो वी कैन नाउ, प्लेन आ रहा है अप्रोच के लिए, फुल्ली दिख रहा है यहाँ पे। एंड प्लेन टिल्ट हुआ एंड प्लेन का पहले जो विंग था वो रोड के साथ हिट हुआ एंड प्लेन फिर गिर गया। ठीक है, आप देख सकते हो। हाँ, रोड को हिट हुआ और गिर गया। अब अगर हम मलबे को देखें, मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट मलबे का दिखाता हूँ। सो कहीं पर ये होगा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ, और मलबा कहाँ तक फैला है? मलबा फैला है यहाँ। इस पॉइंट और उस पॉइंट में कितना डिस्टेंस है आप खुद ही देख लो। सो जो प्लेन तो था वो प्लेन तो तेज़ी से आया। अभी ये स्लोमो में दिख रहा है इसलिए वैसा है, और ये गया गया गया। अब देखिए ना मलबा कितनी दूर तक फैला है। ऐसा तभी होता है जब एक प्लेन स्पीड से जाता है। एंड अभी हम यहाँ पे एक सौर्य एयरलाइंस के प्लेन का एग्जांपल लेते हैं। देखिए वीडियो पे इतना, हाँ अब देखो मलबा कितनी दूर तक फैलते जा रहा है। एंड मलबा इतनी दूर तक क्यों फैला? हाँ, सो अभी मैंने वही वीडियो लगाई है जिसमें मैंने पहली वीडियो में प्लेन क्रैश का दिखाया था। हाँ, सो प्लेन स्पीड में तो आ रहा था, पर क्यों आ रहा था? ऐसा भी हो सकता है, मैंने बताया नहीं, पता है लास्ट वीडियो में मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैं एक बार वापस से बता दूं कि अगर प्लेन नीचे आ रहा है एंड ऑटो थ्रोटल अगर ऑन हो, सो इट माइट थिंक दैट इट इज़ टू लो एंड उसे अभी के अभी पावर की ज़रूरत है। सो दिस कैन हैपन कि उस ऑटो थ्रोटल ने पावर को ऑन, मतलब पावर
बट मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि प्लेन बैंक क्यों हुआ। स्पीड का अगर हम देखें तो एक रीज़न मैं अभी बता चुका हूँ कि ऑटो थ्रोटल की वजह से हो सकता है। बट हाँ, उसके बाद अगर देखा जाए तो बैंक क्यों हुआ उसके पास अभी आंसर नहीं है, वो मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। ऑटो थ्रोटल कैन बी वन रीज़न। सेकेंड, खुद पायलट अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? अगर खुद पायलट ने ऐसा किया हो तो हाँ, तो ऑटो थ्रोटल कैन बी वन रीज़न। बट क्या पायलट ये खुद कर सकता है क्या? अब मुझे नहीं लगता पायलट ये जानबूझ के करेगा, बट हो भी सकता है। एंड अगर बाय एक्सीडेंट ये हुआ होगा, सो क्या पायलट से गलती से थ्रोटल जो है वो फुल पे प्लेन डिसेंड कर रहा था, मतलब प्लेन इतनी भी स्पीड में नहीं था। एक बार मैं आपको दिखा दूँ। प्लेन फ्लाई तो ऐसा कर रहा था जैसे प्लेन को कोई संभाल ही नहीं रहा है। प्लेन इज गोइंग केयरलेसली। सो ऐसा भी हो सकता है कि पायलट प्लेन को कंट्रोल ही नहीं पा रहा था, या फिर कंट्रोल सरफेसेस में गड़बड़ हो सकती है। मैंने कहा था ना 50 बोल रहा हूँ, 60 ह्यूमन 40 टेक्निकल। ये उसी केस की तरफ अब जा रहा है वापस से। एंड अब अगर मैं उसके बाद आपको बताऊं तो स्पीड ज़्यादा थी, लो था। मे बी अगर ऑटो थ्रोटल ऑन हो तो मुझे काफ़ी हाई चांसेस लगते हैं कि ऑटो थ्रोटल ऑन था, जिसकी वजह से प्लेन, या फिर ये भी हो सकता है कि प्लेन सही ग्लाइड स्लोप में हो और मुझे नहीं पता चल रहा। बट आप एग्री करते हो या नहीं मुझे कमेंट्स में बताओ। प्लेन बहुत लो है। अब दूसरी बात है कि रनवे तो काफ़ी आगे था, ये बहुत ही लो उड़ रहा था। अब ऑटो थ्रोटल को ऐसा पता चला कि प्लेन बहुत लो है और प्लेन की स्पीड भी कम है। सो इट ट्राइड टू स्पीड को वो ऊपर ले गए, मतलब थ्रोटल को अपने आप आगे पुश किया। एंड पायलट वाज इन सिचुएशन दैट प्लेन भी लो है, स्पीड भी कम है, ऑटो थ्रोटल भी ऑन है और वो आगे ढकेल रहा है थ्रस्ट को। एंड नाउ पायलट व्हाट हैड नाउ अगर हम देखा जाए तो मेरे पास एक थियोरी है। बैंक क्यों किया उसके ऊपर भी थियोरी है, बट आई एम नॉट प्रिटी श्योर दैट इज़ रियल। दैट्स माई थ्योरी, आई एम टेलिंग यू बाय वॉचिंग दिस। और मैंने खुद बनाई है, कॉपी नहीं की है, एंड मुझे पता भी नहीं ना। सो मेरी थियोरी ये है कि जो प्लेन था वो लो उड़ रहा था, ऑटो थ्रोटल ऑन था, इट सेंस्ड दैट प्लेन लो है, स्पीड पे भी कम है। सो इट उसने पावर बढ़ा दी, ऑटो थ्रोटल ने पावर बढ़ा दी। एंड पायलट को भी जैसे ही ये समझ में आया कि नहीं हम लोग बहुत लो उड़ रहे हैं, ग्लाइड स्लोप से तो काफ़ी लो उड़ रहे हैं, पायलट ने खींचा होगा योक। हाँ, एंड पायलट ने योक खींचने के बाद अगर हम लोग सिमुलेशंस वगैरह में भी देखें तो जब पायलट ने योक को खींचा तब प्लेन मस्ट हैव बीन, उसकी स्पीड कम थी एंड इट मस्ट हैव बीन स्टॉल्ड एंड वो राइट की तरफ जाके क्रैश हो गया। दैट कुड हैपन इन वन केस, क्योंकि स्पीड ज़्यादा थी, ये भी वो क्लासीफाई करता है, और प्लेन बैंक क्यों किया वो भी वो क्लासीफाई करता है। सो अब एग्जैक्टली पूरा बताता हूँ। प्लेन उड़ा, जर्मनी से आ रहा था विलिनियस लिथुएनिया लैंड करने के लिए। प्लेन अप्रोच पे था, ऑटो थ्रोटल ऑन था, उसने ये सेंस कर लिया कि प्लेन बहुत लो है और प्लेन को स्पीड की ज़रूरत है। ऑटो थ्रोटल ने पावर बढ़ाई, पायलट ने भी ये नोटिस किया। अब पायलट पहली बार करे तो क्या करे, ऑटो थ्रोटल ऑफ करे, पावर, मतलब ऑटो थ्रोटल तो एक तरीके से सही काम कर रहा था, बट पायलट को क्या करना चाहिए अभी?
थ्रस्ट को मैन्युअली कंट्रोल करना चाहिए या वो काम ऑटो थ्रोटल को देना चाहिए? आई थिंक उसे मैन्युअली करना चाहिए, क्योंकि यू कैनॉट ट्रस्ट AI दैट मच ऑन योर लाइफ. सो अगर मैं होता तो मैं मैन्युअली थ्रस्ट को फुल कर देता एंड आई वुड हैव टू कप. ऑटो थ्रोटल ने भी थ्रस्ट को फुल किया होगा. पायलट मस्ट हैव ट्राइड टू टेक अप द प्लेन एंड वो स्टॉल होके राइट की तरफ बैंक करके गिर गया. एंड नाउ हियर कम्स अ क्वेश्चन, क्या प्लेन का रिवर्स थ्रस्ट ऑन था? क्यों, आप देख लीजिए. देखिए, प्लेन आया और प्लेन ने तो मतलब ऐसा तुरंत बैंक नहीं किया है जैसे लगता है कि रिवर्स थ्रस्ट ही ऑन हो, वैसा तो नहीं किया है, बट चांसेस है. अब वो तुम लोग गूगल पे जाके इंजन्स की फ़ोटो देख लो, अगर रिवर्स थ्रस्ट ऑन हुआ तो हमें पता चल जाएगा. पर आई डोंट थिंक दैट रिवर्स थ्रस्ट वॉज देयर. आई फुल्ली थिंक दैट इट वॉज ऑटो थ्रोटल और द पायलट, क्योंकि फुल्ली मतलब 95 अगेन 95%, क्योंकि मेरी जो थियरी है इट लुक्स करेक्ट टू मी, बट इट इज़ ऑल अप टू यू कि आपको वो करेक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है. एंड इट इज़ अप टू इन्वेस्टिगेटर्स. मैं इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ. अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, आई हैव डन दिस. सो प्लीज़ ऐसा मत ले लेना कि नहीं यही सच है. दैट्स अ कॉन्स्पिरेसी थियरी. अब वो रिपोर्ट में पता चलेगा कि क्या हुआ था. सो मेरा जजमेंट जो मैंने अभी थियरी बताई, थियरी नंबर 1. तो आज का वीडियो यही ख़त्म होता है एंड ये मेरा जजमेंट फुल्ली था. इसके बाद अगर आएगा इसके ऊपर वीडियो तो मैं आप सब्सक्राइब कर लेना, आपको पता चल जाएगा. एंड आप मुझे रिकमेंड करें कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं या नहीं बनाऊं. एंड लास्टली, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.